हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी हब। आज हम क्लास थर्ड की ईवीएस का चैप्टर 15 समझेंगे। आओ बनाएं बर्तन। एक थी चिड़िया, नाम था फुदगुदी। एक था कौवा, नाम था बनाते। अब एक चिड़िया थी जिसका क्या नाम था, फुदगुदी, और एक था कौवा जिसका नाम क्या था, बनाते। दोनों में गहरी दोस्ती थी, यानी कि दोनों फास्ट फ्रेंड थे। एक दिन बनाते ने कहा, अरे ये फुदगुदी, अगर पहले तूने अंडे दिए तो मैं खाऊंगा, अगर मैंने पहले अंडे दिए तो तू खा लेना। यानी कि जो बनाते होता है, यानी कि कौवा, वो फुदगुदी यानी कि चिड़िया से कहता है कि अगर तूने पहले अंडे दिए तो मैं खा जाऊंगा, अगर मैंने पहले अंडे दिए तो तू खा लेना। बोल कबूल। तो फुदगुदी बोली कबूल है। कुछ दिन बाद फुदगुदी ने अंडे दिए। कुछ दिन बाद क्या हुआ, चिड़िया ने अंडे दे दिए। बनाते बोला, दे दे अंडा, खाऊं अंडा, दे 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 दे। यानी कि बनाते क्या होता है, चिड़िया से बोलता है अंडा दे दे, मैं अंडे को खा लूँ, जैसे कि इन्होंने प्रॉमिस किया था। अब क्या होता है, फुदगुदी डर गई। बोली ठीक भाई ठीक, पर पहले चोंच धो आओ नदी में। फुदगुदी डर जाती है, लेकिन फिर बोलती है कि ठीक है भाई, पर पहले ना चोंच धो आओ नदी में। तो बनाते गया नदी तट पर। बोला हे नदी। नदी बोली क्या भाई बनाते। जो तट पर जाके कौवा बोलता है हे नदी, तो नदी बोलती है क्या भाई बनाते। तो बनाते बोलता है, अब बनाते क्या बोलता है कि नदी नदी पानी दे दे, ठंडा पानी लाऊंगा, चोंच धोकर आऊँगा, फिर मैं अंडा खाऊंगा। कि नदी नदी पानी दे दो, ठंडा पानी मैं लाऊंगा और चोंच धोकर आऊँगा, फिर मैं अंडा खाऊंगा। यानी कि चोंच धोकर पानी से फिर मैं अंडा खाऊंगा। अब नदी क्या बोली, पानी भरेगा कैसे, कुल्हड़ तोला। बनाते गया कुम्हार के पास, बोला रे कुम्हार। तो नदी बोलती है कि पानी भरेगा कैसे, कुल्हड़ तो लाओ। तो बनाते यानी कि कौवा जो होता है वो क्या करता है, कुम्हार के पास चला जाता है। अब कुम्हार बोलता है रे कुम्हार, बोलता है रे कुमार। कुमार बोला क्या भाई बनाते। बनाते बोलता है मुझे एक कुल्हड़ दे दे, कुल्हड़ लेकर जाऊंगा, ठंडा पानी लाऊंगा, चोंच धोकर आऊंगा, फिर मैं अंडा खाऊंगा। तो जो बोलता है कि कुल्हड़ दे दे, उसमें कुल्हड़ में ठंडा पानी लाऊंगा, फिर मैं उससे चोंच दूंगा, फिर मैं अंडा खा लूँगा। तो कुमार बोलता है कि कुल्हड़ कैसे बने, पहले ला मिट्टी खदान से। तो कुमार बोलता है कुल्हड़ कैसे बनेगा, मिट्टी से, तो पहले मिट्टी खदान से ला। तो बनाते गया मिट्टी की खदान पर। बोला रे मिट्टी खदान। तो मिट्टी की खदान पे चला जाता है बनाते। तो बोलता है रे मिट्टी खदान। मिट्टी खदान बोला क्या भाई बनाते। बनाते बोला मिट्टी खदान मुझे मिट्टी दे दे। तो मिट्टी खदान से बोलता है मुझे मिट्टी दे दे। आगे बोलता है मिट्टी लेकर जाऊंगा, कुल्हड़ में बनवाऊंगा, ठंडा पानी लाऊंगा, चोंच धोकर आऊंगा, फिर मैं अंडा खाऊंगा। तो जो मिट्टी बनाते होता है वो मिट्टी खदान से कहता है कि पहले मिट्टी दे दो, फिर मैं कुल्हड़ बनवाऊंगा, फिर मैं ठंडा पानी लाऊंगा, फिर चोंच धोकर फिर मैं अंडा खाऊंगा, इसलिए मुझे मिट्टी चाहिए। तो मिट्टी खदान बोला मिट्टी खोदा कैसे, पहले ला खुरपी लोहार से। तो बनाते गया लोहार के पास। अब जो मिट्टी खदान बोलता है वो कहता है कि मिट्टी खोदा किससे, पहले खुरपी लाओ। खुरपी क्या एक औजार होता है जिससे मिट्टी खोदी जाती है। तो वो लोहार के पास गया। लोहार यानी कि जो लोहे का काम करता है। बोला रे लोहार। लोहार बोला क्या भाई बनाते। तो बनाते बोला लोहार मुझे एक खुरपी दे दे। तो लोहार से बोलता है कि लोहार भाई मुझे एक खुरपी दे दो, कि खुरपी से खुरपी लेकर जाऊंगा, मिट्टी में खुदवाऊंगा, कुल्हड़ में बनवाऊंगा, ठंडा पानी लाऊंगा, चोंच धोकर आऊंगा, फिर मैं अंडा खाऊंगा। तो उसने बता दिया कि खुरपी लेकर क्या करेगा, मिट्टी खुदवाएगा, फिर कुल्हड़ बनवाएगा, फिर ठंडा पानी लाएगा, फिर चोंच धोकर आएगा और फिर अंडा खाएगा। अब लोहार बोलता है ले ले खुरपी प्यार से, पर लाना वापस याद से। यानी कि खुरपी प्यार से ले ले, लेकिन जो क्या है उसको वापस दे जाना याद से। अब खुरपी लेकर बनाते गया खदान पर, चिकनी मिट्टी खोदी और कुम्हार को दे दी। अब खुरपी लेकर क्या बनाते खदान पर गया, उससे चिकनी मिट्टी, यानी चिकनी मिट्टी के बर्तन बनते हैं इसलिए। तो चिकनी मिट्टी खोदी, फिर कुम्हार को दे दी। अब कुम्हार ने किया, कुल्हड़ बना दिया चिकनी मिट्टी का। फिर कोई ने उसमें पानी भरा और धो ली अपनी चोंच। फिर दौड़ लगाई फुदगुदी का अंडा खाने की। यानी कि इतना सब कुछ कर लिया उसने, फिर फुदगुदी का अंडा खाने के लिए उसने दौड़ लगा दी।
इसी बीच फुदगती चिड़िया का अंडा फूटकर चूजा बाहर आ गया था और बच्चा फुर्र हो गया। यानी कि इतने टाइम में, जितने टाइम में उसने कुल्हड़ वगैरह तैयार करवाया, इसी बीच क्या हुआ, जो चिड़िया का अंडा था वो फूट कर चूजा बाहर आ गया। यानी कि उसमें से चूजा यानी कि चिड़िया का बच्चा निकल के बाहर आ गया और जो बच्चा था वो फुर्र हो गया, यानी कि उड़ गया। अब बनाते खोए की पहुँच से बहुत दूर, यानी कि वो इतनी दूर उड़ गया कि कोई की पकड़ में नहीं आ पाया। तो ये जो स्टोरी थी वो भोजपुरी में लिखी गई थी, जिसका हिंदी रूपांतरण किया गया है अन्नपूर्णा सिन्हा जी के द्वारा। अब यहाँ पे एक पॉइंट टीचर्स के लिए है। इस कहानी पर नाटक करने में बच्चों को बहुत मज़ा आएगा और क्रियाओं का क्रम समझने में भी सहायता मिलेगी। बच्चों को अपने सृजनात्मक विचारों को बताने के पूरे मौके दें, स्वयं क्रियाकलाप करने के लिए प्रेरित करें। तो इसमें बताया गया है कि जैसे कि इस स्टोरी पर अगर बच्चे नाटक करेंगे तो उन्हें बहुत मज़ा आएगा और जो क्रियाएं होती हैं उनके क्रम यानी कि सीरियल पता चलेगा कि किस क्रम में ये काम होता है। तो जो कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि कुएं को कुल्हड़ की ज़रूरत क्यों पड़ी। कुएं को कुल्हड़ की ज़रूरत पानी भरने के लिए पड़ी, जिससे कि उसे चोंच धोनी थी। एक कुल्हड़ बनाने में किन किन लोगों ने कुएं की मदद की, तो एक कुल्हड़ बनाने में जो कुएं की मदद की थी वो मिट्टी खदान, कुम्हार और लोहार ने की थी। क्वेश्चन है, कुल्हड़ बनाने के लिए कुम्हार को किस किस सामान की ज़रूरत पड़ी। तो कुल्हड़ बनाने के लिए कुम्हार को जो चिकनी मिट्टी की, पानी की और जो चाकी होती है जिस पे बर्तन बनाए जाते हैं वो। क्या तुम्हारे घर में मिट्टी के बर्तन हैं, कौन कौन से। तो बहुत कम मिलते हैं आजकल बर्तन। जानते हो, बहुत साल पहले एक समय ऐसा था जब लोगों के पास बर्तन नहीं थे, पर लोगों को खाने पीने की चीज़ों को पकाने और सामान रखने के लिए बर्तन की ज़रूरत पड़ने लगी। अब क्या था, बहुत साल पहले यानी कि बहुत पुराने टाइम की बात है, जब लोगों के पास बर्तन नहीं थे पर लोगों को खाने पीने की चीज़ों को पकाने के लिए या सामान को रखने के लिए बर्तनों की ज़रूरत तो पड़ने लगी। बहुत कोशिश करने और दिमाग लगाने के बाद लोग बर्तन बनाना सीख गए। यानी कि उन्होंने बहुत कोशिश की, फिर बहुत दिमाग लगाया, फिर बर्तन बनाना सीख गए। शुरू में बनाए गए बर्तन पत्थर और मिट्टी के थे। यानी कि जो पहले स्टार्टिंग में बनाए गए थे वो बर्तन पत्थर और मिट्टी के होते थे। पत्थर के बर्तन हाथों से खोद कर या कुरेद कर, मिट्टी के बर्तन गूंद कर हाथों से बनाए गए थे। अब जो पत्थर के बर्तन थे वो हाथों से खोद कर या फिर कुरेद कर बनाए गए थे, क्योंकि पहले औजार तो थे नहीं। और जो मिट्टी के बर्तन थे वो मिट्टी को हाथों से गूंद कर बनाए गए थे, जैसे कि मिलाकर, मिक्स करके। लोगों ने यह भी खोज लिया कि मिट्टी के बर्तनों को मजबूत बनाने के लिए उन्हें आग में पकाना चाहिए। यानी कि लोगों ने अपनी बुद्धि से कोशिश करके ये भी खोज कर ली कि जो मिट्टी के बर्तनों को मजबूत बनाने के लिए, पक्का बनाने के लिए उन्हें आग में पकाना ज़रूरी होता है। तो ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।